माननीय बहन जी के आदेश पर आकाश आनंद जी 1-2 महीने में जिले वाइज आने वाले हैं जी। वो तो खाली बीजेपी के कठपुतली बना हुआ है, बीजेपी के से पैसा लेके नहीं समाज को बांटने का काम कर रहा है वो, ना कुछ। ये तो इसे बीजेपी ने जिताया लोकसभा नगीना से जी। ये अपने दम पर नहीं जीता जी। और ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, ना कि समाज को जोड़ने का। अभी ऐसे समाज को गोली मार के मार दिया था, वहाँ भी गया लोनी में ये। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। गाजियाबाद के अंदर आदरणीय मनोज जाटव जी जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी के विश्वास पात्र अध्यक्ष जी, जय भीम। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से आज आप टाइम दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। किस तरीके से अपना प्रोग्रेस कर रही है, क्या बूथ कमेटी है, क्या माननीय बहन जी का आदेश है? क्योंकि चंद्रशेखर जो अपना 2 जून से सत्ता परिवर्तन के लिए रथ चला रहा था, कि बहुजन समाज पार्टी भी ऐसे चला पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो अपनी तैयारी है बड़े ज़ोरों से अपने सेक्टर बूथ का कार्य है। हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगा हुआ है। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है, लेकिन जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों को आदेशित करती हैं, समय समय पर दिशा निर्देश देती हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता उस पर पूरी पुरजोर कोशिश करता है, उस पर 100% खरे उतरें, कामयाब रहें। और उसी को लेकर के आज हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ गठन के कार्य में लगा हुआ है और पूरी मजबूती के साथ जिस तरीके से गठन चल रहा है, मैं जनपद गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता अपने काम को अंजाम दे रहा है, पूरी मजबूती के साथ लगा है और सबको हमें पूरी रिपोर्ट मिलती है। तो अपना जो बूथ का कार्य है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी एक बयान आया था, अखिलेश जी का भी आया, चंद्रशेखर का भी आया और पार्टी अभी कि ये जिला पंचायत के ग्राम प्रधान के बीडीसी के क्या सरकार ने चुनाव टाल दिए हैं या कराई दिए हैं इसी साल 26 में जो होने थे? देखिए, अपना सरकार का काम है, हमारी अपनी मजबूती पूरी तरीके से तैयार है। हम मजबूत अपने उसमें तैयार हैं। हमारी तरफ से वो जब मर्जी चुनाव करा ले, हम एक एक सीट पे मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके से केरल कर्नाटक के जो आए हैं, विजय थलपति जी हैं और ममता बनर्जी हैं, बीजेपी का एक तरफ बोलबाला रहा, एक तरफ कांग्रेस का बोलबाला रहा। ममता का जो है किला ढा दिया गया है बीजेपी ने, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रुक पाएंगे बीजेपी का? हमारा एक एक कार्यकर्ता जब से रिजल्ट आए हैं और मजबूती के साथ सक्रियता से अपना काम में लग गए हैं और हमें ऐसा ही नहीं, पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर कि हम 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेंगे। अभी एक स्टेटमेंट माननीय बहन जी का फेसबुक पर चल रहा था कि हम बहुजन समाज पार्टी जो है, माननीय बहन जी ने कहा था कि हम सिंगल चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे और कोई भी आदमी इस गफलत में ना रहे। तो क्या ये सत्य है कि हम एक साथ बीजेपी को बिना गठबंधन के रोक पाएंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जिस तरीके से 2007 में माननीय बहन जी ने बगैर गठबंधन के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी, उसी की तर्ज पर आज हमारा कार्य पूरा मजबूती के साथ चल रहा है। एक एक कार्यकर्ता अपने काम में जुटा हुआ है और आदरणीय बहन जी जो कहती है वो करके दिखाती है। आपने 9 अक्टूबर की रैली में सुन लिया होगा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े जोश के में अंदाज में कहा था कि मैं भी कोई और कसर छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगी, इस बार सरकार लगा दूंगी। तो बहन जी ने जो आदेश हमको दे दिया, जो बहन जी ने खुले मन से कह दिया, जो बहन जी कहते हैं वो करती है और हमें विश्वास है हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये जो पीडीए की संविधान को पीडीए रोकेगा, पीडीए का क्या बवाल चल रहा है? पीडीए नहीं समझ में आ रहा, पीडीए है क्या? देखिए, पीडीए का मतलब ये है कि उनको ना तो ब्राह्मणों की वोट चाहिए जी, ना उनको ठाकुरों की वोट चाहिए जी, स्वर्ण समाज की वोट उनको चाहिए ही नहीं। क्योंकि पीडीए का मतलब क्या है, आप मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं। जिस तरीके से वो जोड़ रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, मुस्लिम और मान्य बहन जी भी बना सकती हैं ऐसा, तो बहुत सारे लोग छोटे छोटे दल हैं जिन्हें अपने साथ ला सकते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो भी हमें आदेशित करेंगी, जो भी बहन जी हमें दिशा निर्देश देंगी, हमारा कार्य केवल उसी पर चलेगा, उसके अलावा हम किसी भी तरह से वो नहीं करेंगे। ठीक।
बहुत बहुत धन्यवाद। आजा बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष है मनोज जाटव जी गाजियाबाद से। और आप लोगों की क्या राय है, क्या माननीय बहन जी का आदेश जो है मान्य होगा 27 में, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए मैं 2 जून से रथ चलाऊंगा पूरे उत्तर प्रदेश में, तो क्या बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद जी को उतारेगी? आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली के बाद जो मीटिंग बुलाई थी उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा था कि आकाश आनंद जी पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियाँ करेंगे, रैलियों के साथ में रोड शो भी करेंगे। उनके साथ में विश्वनाथ पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वो भी पूरे प्रदेश में घूमने का काम करेंगे। उनके बाद में जो उमाशंकर ठाकुर जी हैं हमारे जो विधायक है, वो भी पूरे प्रदेश में जाने का काम करेंगे। उनके बाद में जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी पूरे प्रदेश में जाने के लिए माननीय बहन जी ने आदेशित कर दिया है। और जो हमारे बूथ का और सेक्टर का गठन चल रहा है, जिस तरीके से 50% हो जाएगा, उसके बाद में इनका भी दौर शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से जब ये क्षेत्र में आ जाएंगे, माननीय आकाश आनंद जी जब आ जाएंगे उसमें, तो जितना हमारा युवा इधर उधर भटका हुआ है, जब युवा के साथ आएगा तो सारा युवा एक साथ माननीय आकाश आनंद जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरा एक सूत्र में बंध करके बहुजन समाज पार्टी के काम करेगा। और हम आपको आशा नहीं विश्वास के साथ कहते हैं, हम फिर से 2027 में 5वीं बार सरकार बना करके ही दम देंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री। बहुजन समाज पार्टी को पूरा जीवन दिया है, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को हम नमन करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के कंधे से कंधा मिलाकर आदेश को मानने वाले। अध्यक्ष जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने हमें अपने चैनल के सामने लाके प्रस्तुत किया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अध्यक्ष जी, हमारा काम है, हम सामाजिक हैं, तो मुझे ये बताइए कि 27 में माननीय बहन जी किस तरीके से और आप लोग किस तरीके से सरकार लाएंगे, क्योंकि सबकी निगाहें अब उत्तर प्रदेश पर हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी का किला ढाया है और जिधर कांग्रेस और जो है विजय थलपति जीते हैं उसके अंदर तमिलनाडु के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में कैसे रोक पाएंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के आह्वान के अनुसार, और बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को क्या नाम है रैली की है, और उसके बाद जो 20 लाख आदमी वहाँ पहुँचे हैं मैदान में, और बहन जी की रैली को, जब से बहन जी की रैली हुई है, बहन जी के आह्वान पर गांव-गांव चलकर अभियान चला रहे हैं। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, जिन लोगों से नहीं उतरते थे वो लोग दरी में बैठ कर बहन जी के नेतृत्व में और वो बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बनाने का काम कर रहे हैं, और गांव-गांव भाईचारा बना रहे हैं, और सभी लोगों को हमसे जोड़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी में, जब भी कोई बड़ी सभा होती है, 10, 20, 50, 100 लोग अदर पार्टियों के नेता हमारी पार्टी में जोड़ते चले जा रहे हैं। और हम 2027 में बहन जी की सरकार पूरे बहुमत पर बना के रहेंगे। और बहन जी के जो कार्यक्रम हैं उनको भी लोगों को हम बता रहे हैं कि जितने कार्यक्रम बहन जी की सरकार में हुए हैं उतने कार्यक्रम किसी की सरकार में नहीं हुए हैं। बकलौलबाजी और क्या नाम है झूठबाजी तो बहुत सारी चल रही है, लेकिन धरती पर धराशायी है, सब कोई काम नहीं हो रहा। आपको बता दूं, जैसे ये अखिलेश भैया जो क्या नाम है, जो पार्कों का जो टिकटों का पैसा उसे दबा के बैठ गए। योगी जी को अगर एक एप्लीकेशन बहन जी ने दी, अपनी प्रार्थना पत्र उन्होंने क्या नाम उनका देख रेख करने का काम किया, बहन जी ने मंच के माध्यम से कहती कि योगी जी का धन्यवाद, तो इसी में लोगों ने इसको बुला लिया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे अखिलेश भैया जो पीडीए कर रहे हैं, इसके पीडीए की हवा ऐसी निकलेगी, ये खुद खड़े हुए दिखाई नहीं देने के कहीं भी, किसी भी मैदान में जी। और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भी आ रहे हैंगे, उसके बाद में और भी छुट भैया आ रहे हैंगे। चंद्रशेखर आज़ाद अपना रथ चला रहे हैं, क्या आप भी चलाएंगे? चंद्रशेखर भैया की तो मैं तुम्हें बता दूं, उनको तो किसी दिन अपने ही ठीक ठाक कर लेंगे जी, जिनके बीच में चल रहे हैं। क्योंकि 5,500 लोग जेल में पड़े हैं, 5,500 घर के भविष्य एकदम अंधकार में पहुंच गए हैं, और ये सब चंद्रशेखर रावण की ही देन है। और एक आदमी से अगर मुलाकात की हो, एक आदमी की जमानत कराई हो, तो मेरे से आगे मिल ले कोई। जी, आप लोगों ने कितनी मदद करी थी 2 अप्रैल वालों की? 2 अप्रैल वालों की हमने कम से कम हजारों लोगों की तो जमानत करवाई है अपने क्षेत्र में। अच्छा। और सबकी पैरोकारी चल रही है, और किसी वकील ने अगर किसी 1 रुपये लिया हो तो हमें मिल लो, मिल लो आगे। हमने निस्वार्थ सेवा करवाई है,
और चंद्रशेखर भाई ने आज तक किसी के घर सेवा करी हो या किसी के पास पहुंचा हो तो हमें बता दो। हल्ला मचाने से, उपद्रव करने से, गरीबों को मुंह में लगवाने से कभी भी सत्ता हासिल नहीं होती है। ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना मुंगरी लाल के सपने, ये सब रखे रह जाएंगे। और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जिनके जो इनके साथ चल रहे हैं वो इन्हें धराशायी कर देंगे। तो 27 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी ने तो कह दिया काम धाम दंड भेदभाव सब कुछ अपनाएंगे, लेकिन 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। तिलकधारी के फेमस हैं, बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता हैं। सरकारें आई या गई लेकिन वो माननीय बहन जी के आदेश पर टिके हुए हैं। आज सम्मानित अधिकार को फिर टाइम दे रहे हैं। चर्चा होगी, जिलाध्यक्ष जी ने भी अपनी बात रखी, चतुर्सैन भैया जी ने भी रखी। मनोज जी आप भी ये बताइए कि 27 में हमें जो पूरे समाज की निगाहें लगी हुई हैं माननीय बहन जी पर, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को डाउन करने के लिए आ रहे हैं, नए नए फंडे लेकर आ रहे हैं, नए नए नेता बन रहे हैं, नई नई पार्टियों का निर्माण कर रहे हैं। तो 27 में हम माननीय बहन जी को सिंहासन पर कैसे बैठाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय हिंद बोलना चाहता हूँ और आपको जय हिंद। 2027 में सर्व समाज के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और इधर पूर्वांचल की तरफ ब्राह्मण समाज एक करके बहन जी को 2027 मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्पर इस टाइम तैयार खड़ा है। चुनाव आज हो जाएंगे तो ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ के 2007 की तरह हिस्सा लेगा पूरा। हम गाजियाबाद मांगते हैं और हर जिला अध्यक्ष, हर विधानसभा अध्यक्ष अगर ईमानदारी से माननीय बहन जी का आदेश अपने अपने जिले के अंदर निभाए तो हमारे जिले के अंदर 5 विधानसभा और किस तरीके से काम चल रहा है 5 विधानसभा। हमारी 5 विधानसभाओं के अंदर 5 विधानसभाओं के अध्यक्ष बूथ जाकर बूथ की कमेटी को सक्रिय कर रहे हैं और उन्हें क्षेत्र में जनता जो बहन जी ने 2007 में विकास कार्य किए थे, कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए और यूनिवर्सिटी बनवाई, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन सके। आज महंगाई इस चरम पर है, गरीब का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। वो बहन जी जरूरी है इस टाइम 2027 के लिए, अगर आपको बच्चों को भविष्य चाहिए तो। आप आज़ाद ने 2 जून से ऐलान किया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वो सत्ता परिवर्तन की यात्रा निकाली है। क्या आकाश आनंद माननीय बहन जी आपको भी आदेश देगी? माननीय बहन जी के आदेश रहो आकाश आनंद जी 1-2 महीने में जिले वाइज आने वाले हैं जी। वो तो खाली बीजेपी के कठपुतली बना हुआ है, बीजेपी के से पैसा लेके नहीं समाज को बांटने का काम कर रहा है वो। ना कि उससे ये तो इसे बीजेपी ने जिताया लोकसभा नगीना से जी, ये अपने दम पर नहीं जीता जी। और ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, ना कि समाज को जोड़ने का। अभी ऐसे समाज को गोली मार के मार दिया था, वहाँ क्यों नहीं गया लोनी में ये? अभी भट्टे पे झगड़ा हो गया था हिंदू मुस्लिम का, वहाँ क्यों नहीं गया ये तो खाली ऐसे समाज को बीजेपी के इशारों पर थोड़ा सा बांट, इसे ऐसे समाज नहीं बटेगा। ऐसी युवा समझ चुका है कि इनने युवाओं पे मुकदमे दर्ज करवाए और 250 मुकदमे वाला आदमी अब तक जेल में होता, ये बीजेपी के इस है पे बचा हुआ है अब तक। जिस तरीके से मद्रास यानी कि कलकत्ता का रुझान आया है ममता दीदी का, उधर से जो है एक जो है फिल्म स्टार जो है वो मुख्यमंत्री बना है विजय थलपत, और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी क्या उम्मीद की जा सकती है हमें? उत्तर प्रदेश में 99% 1% तो परवाले का कोई भी है सृष्टि को चला रहा है, 1% उसके 99% 5 बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कमान संभालेंगी जी। आप लोगों की जो बूथ कमेटी का माननीय बहन जी ने आदेश दे रखा कंप्लीट है? बिल्कुल हो रही है, थोड़ी सी के बचे, थोड़ा सा काम बचा, वो भी जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से हो जाएगा जी। तो नई नियुक्ति भी, नए युवाओं को कुछ जिम्मेदारी, नए लोगों को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? 50% युवा 50% सीनियर, उनके ज्ञान प्राप्ति के लिए युवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जी जी। हमारा आपसे एक निवेदन है माननीय बहन जी तक अगर आप लोगों की बात करती हो तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 450 यूट्यूबर पूरे उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। देखिए उनकी सरकार है, पूरा तंत्र उनके अधीन है। हमारे बहुजन मीडिया को भी तो माननीय बहन जी तक खबर पहुंचाओगे, उनको भी तो देना आदेश। माननीय बहन जी का एक एक कार्यकर्ता मीडिया काम करता है और ये अभी आपने देखा था गरीब को न्याय दिलाने के लिए पूरी तंत्र पहुंचा वहाँ पर, ये आपने देखा ना जी। तो हमारा मीडिया हमारी बहन कार्यकर्ता ही है, हमारी बहन जी की।